फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकनीत दी जाए और इसे एक अलहदा स्टेट बनाया जाए और इसे आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुतालबा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मामले पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके मुताबिक फ़लस्तीनियों के बारे में उनकी डिफरेंट कंट्रीज़ की राय ली गई है, जिसमें पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का भरपूर हमायत का ऐलान किया है और इन्होंने मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुकम्मल रुकनीत दे। और इस मीटिंग के अंदर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ख़िताब भी किया है और उन्होंने शिरकत की बाकायदा, और जिसमें इन्होंने गज़ा में फ़ौरी और मुस्तकिल जंग बंदी की जाए उसके बारे में बताया, और इंसानी हकूक़ की फ़राहमी और ये जो तबाहकारियाँ हो रही हैं इसराइल की वजह से, बम गिराए जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन का मुतालबा किया है, जिसमें सऊदी अरब और फ़्रांस ने इसकी मेज़बानी की है। और इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए इसहाक़ डार ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि फ़्रांस की जानिब से फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला खैर मुक़द्दम है, और अब कहा है कि वक़्त आ चुका है कि आलमी बरादरी जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में ये बोले और इसको तस्लीम करे एज़ अलहदा स्टेट। और इन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा में जो कत्ल गारत जारी है, जो कि आलमी क़वानीन की बड़ी सशर्त ख़िलाफ़ वर्जी है और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का एक सिलसिला जो जारी हुआ है, इसको रोका जाए। और उसके बाद इनका कहना था कि मसला फ़लस्तीन जो है वो पिछले 75 सालों से बग़ैर हल के चल रहा है और इसका हल ना होना बहुत सारी जानें ले सकता है और आलमी बरादरी की इज्तिमाई नाकामी का ज़ाहिर करता है। और इन्होंने मज़ीद ज़ोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो फ़लस्तीन को अलहदा रियासत के तौर पे मुकम्मल रुकनीत दे, ताकि इस मसले का हल किया जाए और इस कंट्री को भी एक अलहदा स्टेट और एक आज़ादी मिलनी चाहिए और दुनिया के लिए काम करना चाहिए। और इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन के जायज़ हकूक़ और आज़ादी के लिए अपनी जो सफ़ारती कोशिशें हैं वो जारी रखेगा। और अक़वाम मुत्तहिदा के जो हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम एंटोनियो गुतेरेस है, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए बताया है कि 2 रियासती हल जो है वो इस प्रॉब्लम का, इस तनाज़े का वाहिद सल्यूशन है, जो कि सच बात है। और जो कि गज़ा में जो जुल्म व सितम हो रहा है, उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके ख़ात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सका। और फ़्रांस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जिनका नाम ज़ान नोल बारूट है, जिन्होंने भी 2 रियासती हल को इसराइल और फ़लस्तीन दोनों के लिए वाहिद पायदार रास्ता करार दिया है और गज़ा में मुकम्मल जंग का ख़ात्मा होना चाहिए, और जो कि इस ख़त्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इन्होंने ये कहा डिफरेंट ममालिक ने जिन्होंने अंदर हिस्सा लिया था, लेकिन 2 ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने इसमें मतलब इसको में हिस्सा लेने के लिए या इसमें आने से इनकार कर दिया। एक तो आपको पता है कि जिसके ख़िलाफ़ ये कॉन्फ्रेंस थी, इसराइल, उसने मना कर दिया आने में, उसने बाइकआउट किया है इस कॉन्फ्रेंस का। दूसरा उसी का एक कह लो उस मतलब जिसका इसराइल रिमोट कंट्रोल है, जिसका नाम अमेरिका है, उसने भी इसमें आने से मना कर दिया और इसका बाइकआउट किया और कहा ये फ़जूल सी मीटिंग हो रही है इनकी, ये फ़जूल सी मीटिंग में हम नहीं आते, इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ़ ख़त्ते में अमन के क़याम को ख़त्म करना चाहती है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कब्ज़े के लोगों को प्रमोट करना चाहती है और दुनिया का अमन ख़राब करना चाहती है। हालांकि ये 2 बड़ी रियासतें ऐसी हैं जो कि पूरी दुनिया का अमन ख़राब करना चाहती हैं, जिसमें इसराइल तो सफ़े अव्वल है, जिसको अमेरिका जो है वो यूज़ कर रहा है और इसको पूरे ख़त्ते के अमन को ख़राब करने के लिए एक मोहरा बनाया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो कि फ़लस्तीन के हक़ में है, ये ख़त्ते का अमन ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इसका बाइकआउट किया और इन दोनों ने हिस्सा नहीं लिया। आपकी इसमें क्या राय है? लाज़मी अपनी राय बताएं और इस जो पैगाम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें और फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ उठाएं।